friends, this is Vikas and you are watching my channel Future Energies Sustainable Every Day once again. So आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग। हम लोग कोई भी प्लांट लगाते हैं सोलार का, तो उसमें अर्थिंग की क्या इम्पोर्टेंस रहती है। वैसे भी अर्थिंग की इम्पोर्टेंस अपने डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बताऊंगा कि अर्थिंग कितने टाइप्स की होती है, किस हिसाब से अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग को आप सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अपना एक वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन में एक सिंक होता है। तो जब हम पानी खोलते हैं तो वो सिंक के थ्रू पूरा पानी बह जाता है बेसिन के सिंक से। अगर मान के चलिए अगर आपका सिंक चोक है तो पानी बह नहीं पाएगा उसमें से। तो अर्थिंग का भी वही पर्पस होता है। जो पानी होता है उसको हम समझ ले करंट है, जो सिंक है उसको हम समझ ले अर्थिंग है। अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं हुई, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ, तो हमारा करंट, जिस तरह से पानी सिंक से नहीं बह पा रहा है वैसे ही हमारा करंट अर्थिंग पिट में नहीं जा पाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो करंट है पूरे इंस्ट्रूमेंट्स में, घर में और जितने भी अर्थिंग इक्विपमेंट्स कनेक्टेड हैं वहाँ पे सर्कुलेट करता रहेगा। और अगर हमने उसे टच किया तो वो हमारे बॉडी के थ्रू होके हमारी ज़मीन पे जाएगा और उससे हमें शॉक भी लग सकता है। तो इस हिसाब से हमारी सेफ्टी होती है अर्थिंग से, और उसके बाद हमारे इंस्ट्रूमेंट की भी सेफ्टी होती है। हमारे सोलर इंडस्ट्री में अर्थिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर हम कहीं पे इन्वर्टर लगाते हैं, बट इन्वर्टर इज़ नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो वी हैव टू सेफगार्ड अवर इन्वर्टर्स ऑल्सो। तो जब हम इन्वर्टर मैन्युफैक्चर से इन्वर्टर लेते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं, तो ही रिकमेंड कि दोनों तरफ की अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जिसके कारण से अगर कोई फॉल्ट होता है तो वो अर्थिंग के कारण ना हो और हमारा इन्वर्टर सेफगार्ड रहे। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक्स बताया कि अर्थिंग होती क्या है, क्यों करनी चाहिए और क्या इम्पोर्टेंस है अर्थिंग के। और अर्थिंग जो पहले होती रही और आज होती हैं उसमें क्या फ़र्क है। पहले जो अर्थिंग्स होती रही वो ट्रेडिशनल अर्थिंग होती रही, जिसमें कॉमन कॉपर या जीआई की रॉड ज़मीन पे प्लेट के साथ डाल दी जाती रही। उसमें फिर हम चारकोल, सॉल्ट और पानी और उसका मिक्सचर डालते रहे ताकि उसकी रेजिस्टिविटी बढ़े। लेकिन आजकल ट्रेडिशनल अर्थिंग नहीं होती है। आजकल रेडीमेड केमिकल्स आते हैं, एक बैग में केमिकल्स आते हैं, उसमें सब मिक्स होता है। जनरली ये ब्लैक या वाइट कलर का पाउडर होता है। बेंटोनाइट का मिक्सचर होता है, दैट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेंटोनाइट और चारकोल और सॉल्ट का जो मिक्सचर होता है वो हम डायरेक्टली जीआई अर्थिंग जो हम करते हैं 4-4.5 फीट की, करीब 1.5 मीटर की, तो वो उसमें हम अपना ये रेडीमेड मिक्सचर डाल देते हैं, जो कि अभी मॉडर्न वे ऑफ अर्थिंग है। तो आप चलिए अब हम चलते हैं अपनी साइट में और मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्थिंग कैसे होती है और उसकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए एक इफ़ेक्टिव अर्थिंग के लिए। एक मिनट छोड़ो उसको। ये हमारी टेस्टिंग हो रही है, यहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रोड है और इसको हम 2 पॉइंट्स पे टेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा अर्थ टेस्टिंग इक्विपमेंट है जिससे हम अर्थिंग टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये कनेक्ट होता है। जो हमको टेस्ट करना पड़ता है उसका ये पॉइंट रहता है। उसके बाद 2 डिफरेंट पॉइंट पे हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं अपने टेस्टिंग। एक यहाँ पे लगा है ये, और एक थोड़ी दूरी पे लगा है यहाँ पे। इसकी वैल्यू जितनी कम हो उतनी बेटर है। और हम एक स्टैंडर्ड है आईसी का जिसके हिसाब से अपना 10 ओम से वैल्यू कम होनी चाहिए। चलिए आइए हम देखते हैं कैसे इसकी अर्थिंग वैल्यू हमको मिलती है। यहाँ पे हमने अर्थिंग करके केमिकल डाल दिया है। थोड़ी ऊपर मिलेगी बिकॉज अभी जस्ट अर्थिंग की है, जब तक केमिकल मिक्स हो उसमें। तो चलिए देखते हैं कितनी आ रही है। 6.9 ओम, जो कि 10 ओम्स के उसमें अपनी सिलेक्टर स्विच 10 ओम्स में हमने किया है, और उससे हमें देखिए यहाँ पे कम मिल रही है। तो इसका मतलब इफ़ेक्टिव अर्थिंग है अपनी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीसी साइड और एसी साइड अर्थिंग, ताकि हमें अपनी इंटीग्रिटी मालूम पड़े अर्थिंग की, कि हमारी अर्थिंग कितनी इफ़ेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि अर्थिंग कैसे होती है, उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। अर्थिंग
डालना तो इजी है, आदमी अर्थिंग करवा लेता है, डाल लेता है, बट इफ़ेक्टिव अर्थिंग है या नहीं है वो हमें सिर्फ अर्थ टेस्टर से ही मालूम पड़ती है। क्योंकि बड़े बड़े सब स्टेशंस होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती है, वहाँ पे मल्टीपल अर्थिंग दी जाती है। वो मल्टीपल अर्थिंग की वैल्यूज़ मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर में तो हम नहीं करते हैं, बट हमें वहाँ भी करनी चाहिए। तो हम जो सोलार लगा के देते हैं उसमें अर्थिंग हम दो डिफरेंट करते हैं। एक डीसी साइड की अर्थिंग अलग करते हैं और एसी साइड की अलग अलग होनी चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द घरों में हाउसेस में होती है वो एसी अर्थिंग। तो एसी साइड की अर्थिंग तो एसी इन्वर्टर साइड का है, वहाँ पे अर्थिंग फॉल्ट हुआ तो उसको प्रोटेक्ट करती है। और डीसी साइड की अर्थिंग हम जो एमएमएस लगाते हैं, स्ट्रक्चर लगाते हैं पैनल्स के, और साथ में जो कोई लीकेज करंट होता है वायर से टू द स्ट्रक्चर, और अगर कोई फॉल्ट क्रिएट हो गया है अर्थ के कारण तो उसके लिए हम डीसी अर्थिंग देते हैं। और साथ में अगर कोई सर्ज हुआ तो वो एसपीडी के थ्रू अर्थ में चली जाती है। एसपीडी का फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियोज़ में।